वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे। तो हमारे चल रहा है एक्सरसाइज 8.1 और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 का। तो पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है 8.1 का वो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC right angled at B and if जो है आगे क्या है हमारे पास, if tan A equal to 1/√3 then find। फर्स्ट पार्ट इज क्या फाइंड करना है आपने, sin A cos C प्लस cos A sin C। एंड सेकेंड पार्ट क्या सॉल्व करना है आपने, cos A cos C प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस sin A इंटू sin C। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है tan A, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। tan A इक्वल टू 1/√3 गिवन है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें हमारे पास कोई ना कोई हिंट जरूर होता है सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan A इक्वल टू 1/√3। अब हमें पता है tan की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके हमारे पास अगर हम जैसे tan A है तो हम A यहां पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाली साइड रहेगी हमारी बेस। तो बेस कितना है हमारे पास, √3, और परपेंडिकुलर रहेगा जो इस साइड एंगल के अपोजिट साइड है। तो हमें सबसे पहले तो ये साइड पता करनी है जो कि इस ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सबसे पहले तो हम h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां पे बेस कितना है, √3, परपेंडिकुलर कितना है 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 1 का स्क्वायर आएगा 1। तो ये कितना बन गया हमारे पास 4। h की वैल्यू क्या आएगी, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो अब हमें चाहिए यहां पे sin A cos A sin C और cos C। ये हमें 4 वैल्यू चाहिए हमें पहले तो इस यहां से। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज को। sin A, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है sin A। तो हमें पता है कि जो साइन की रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, बट परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रहेगी। तो साइन ए के ऊपर बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो यहाँ पे एंगल जिस भी वर्टेक्स पे बना हो, जिस भी वर्टेक्स पे एंगल एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो वो वाली साइड को हम हमेशा बेस मानते हैं और उसके अपोजिट जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर मानते हैं। तो ए जो है वो आपका यहां पे है, ये बात समझनी है, ध्यान देने वाली बात है कि आपका ए यहां पे है। तो इसके ये वाली साइड जो होगी वो रहेगी बेस और इसके अपोजिट साइड जो रहेगी वो रहेगी परपेंडिकुलर। तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज फिक्स है हमारे पास, दैट इज 2। साइन ए हो गया
अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कॉस ए। तो कॉस की रेशियो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर ए कॉस ए, तो एंगल ए वहीं पे वही एंगल यूज हो रहा है, तो बेस रहेगा हमारा ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है √3, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, वो हमारा कितना है 2। अब हम आते हैं साइन सी और कॉस सी पे। साइन साइन रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेशियो तो नहीं चेंज होने वाली कभी भी, रेशियो तो वही रहेगी साइन की, रेशियो कभी चेंज नहीं होती है। साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। बट यहां पे क्या चीज चेंज हुई है, इस ट्रायंगल के जो दो एक्यूट एंगल हैं, इस के जो दो एक्यूट एंगल है, एक ए है और दूसरा सी है। अब यहाँ पे दूसरे एक्यूट एंगल की बात हो रही है, वो साइन सी। तो सी आपका यहाँ पे लिखा है, तो इसके साथ वाली साइड जो है वो यहाँ पे बेस हो जाएगी और इसकी अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। अब ये ध्यान रखना है बस आपने, यहीं पे मिस्टेक होती है, जब साइन सी लिखा जा रहा है तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, तो सी यहाँ पे है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, ये परपेंडिकुलर रहेगा √3, हाइपोटेन्यूज फिक्स है हमारे पास कॉस सी, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस सी के लिए हम कॉस सी निकालने जा रहे हैं, तो सी यहाँ पे, तो इसके साथ वाली साइड जो है वो बेस है। जिस भी एंगल पे क्वेश्चन आया होता है हमें, तो वो एक्यूट एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो हमेशा बेस होती है। एक तो हाइपोटेन्यूज होती है, दूसरी बेस होती है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अब cos c के लिए बेस देखेंगे तो बेस क्या बनेगा BC, और BC की लेंथ कितनी है 1, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स ही है 2, तो 1/2। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला पार्ट साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो साइन A की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/2, cos C की भी कितनी आई थी हमारे पास 1/2, cos A √3/2, साइन C √3/2। इनको सॉल्व करना है हमने, तो हमारे पास 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। तो हमारे पास एलसीएम 4 है और 1 + 3, हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका 1। बहुत इजी है, हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ही पुट की है जो हमने निकाली थी, और उनको बस आपस में मल्टीप्लाई करके, और जो भी था वहां पे ऑपरेशन एडिशन था, तो उसको हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है और हमारे पास आंसर आ गया है 1। सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos A की वैल्यू कितनी है √3/2, cos C की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2। तो यहां पे देखिए अब क्या आ रहा है आंसर, √3 इंटू 1, 2 2 जा 4, माइनस 1 इंटू √3, 2 इंटू 2 4। तो √3/4 माइनस √3/4, हमारे पास क्या बचेगा आंसर 0, क्योंकि सेम नंबर को आप सेम से माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 9 के जो है वो दोनों पार्ट सॉल्व होंगे। तो वही मेथड बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। आपने साइन A और साइन C और cos A और cos C, बस उसको अच्छे से फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, और जब आप अच्छे से सॉल्व कर ले उसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसके बाद उन वैल्यूज को पुट ही करना है बीच में, और उनको पुट करने के बाद आपके, अगर आप जो उनकी कैलकुलेशन है वो करेक्टली करते हैं, तो आंसर हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर इनकरेक्ट जाए, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। तो नोट कीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।
प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने ही आप ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्ट होते जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।